गुड मॉर्निंग टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ ट्रायंगल। ये नया टॉपिक आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। त्रिभुज किसे कहते हैं या त्रिभुज क्या है। हिंदी में इसे बोला जाता है त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं, तो सबसे पहले इसका हम डिफिनीशन लिखेंगे कि व्हाट इज़ ट्रायंगल। ट्रायंगल इज़ ए क्लोज्ड शेप। आप भी लिखें, ट्रायंगल इज़ अ क्लोज्ड शेप, राइट। क्लोज्ड शेप का मतलब होता है बंद आकृति, बंद आकृति, राइट। ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड शेप। ट्रायंगल एक बंद आकृति होती है विद थ्री साइड्स, तीन भुजाओं के साथ। यानी तीन भुजाओं वाली एक बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। हमारे हिंदी वाले बच्चे लिख सकते हैं कि तीन भुजाओं वाली एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी तीन भुजाएं वाली एक बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। जैसे हमने एक यहाँ पे ट्रायंगल बनाया, इसका नाम रख दिया ए, बी और सी। देखिए एक भुजा है ए बी, दूसरी भुजा अगर ध्यान से देखें है बी सी, और तीसरी भुजा ध्यान से देखें तो ये वाला है ए सी। यानी तीनों भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति बनी हुई है, और ऐसे आकृतियों को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जैसे हमने एक आकृति और बनाई है, क्या ये त्रिभुज है? ए है, बी है और सी है। ये वाला तो त्रिभुज है, लेकिन ये वाला त्रिभुज नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ बंद आकृति नहीं है, यहाँ एक गैप है, गैप छुटा हुआ है, जबकि पूरी तरह से बंद होना चाहिए। तो रिमेंबर इट, एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब हेडिंग बना लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज के गुण। ये हेडिंग रहेगा, आप लोग हेडिंग बनाएं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के गुण। इंग्लिश में बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, राइट। त्रिभुज के गुण, सबसे पहले आप लिखिए शीर्ष। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे There are three vertex in triangle। यहाँ ने हमने ट्रायंगल का सिंबल बना दिया है। आप चाहें तो इंग्लिश में पूरा का पूरा ये ट्रायंगल लिख सकते हैं, या जहाँ जहाँ ट्रायंगल आएगा मैं वहाँ पे ट्रायंगल का सिंबल बना दूंगा ताकि समय हमारा बचे। तो देयर आर थ्री वर्टेक्स इन ट्रायंगल, यानी त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं? तीन होते हैं। शीर्ष को इंग्लिश में बोला जाता है वर्टेक्स। तो नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज वर्टेक्स। तो अब हम देखेंगे कि शीर्ष क्या होता है, राइट। यानी शीर्ष को बोला जाता है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स किसे कहते हैं, हाउ कैन वी फाइंड द वर्टेक्स। आइए इसको देखा जाए। तो आप चाहें तो यहाँ परिभाषा लिख सकते हैं। वर्टेक्स यानी शीर्ष का जहाँ भी दो रेखाएं या रेखाखंड मिलकर कोण बनाए, या जिस बिंदु पर दो रेखा या रेखाखंड मिलकर कोण बनाते हैं, वो क्या कहलाता है, वर्टेक्स कहलाता है। इंग्लिश वाले और हिंदी वाले बच्चे घबराए नहीं, मैं दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखवाऊंगा ताकि आपका बिल्कुल क्लियर हो सके। तो आइए वर्टेक्स का डिफिनेशन लिख लेते हैं। अ पॉइंट वेयर टू आर मोर लाइन सेगमेंट्स, राइट। अ पॉइंट वेयर टू और मोर लाइन सेगमेंट्स, राइट। वह बिंदु जहां दो या दो से अधिक रेखाखंड मीट, वो एक जहां पे दो या दो से अधिक लाइन सेगमेंट्स यानी रेखाखंड एक दूसरे से मिलेंगे, वो क्या कॉर्नर ही तो बनेगा, और वही वर्टेक्स कहलाएगा, राइट। हिंदी में भी लिखवाएंगे, डोंट वरी। A point where two or more line segments meet, यानी a corner are called vertex, are called
वर्टेक्स, उसे शीर्ष कहा जाता है। हिंदी वाले बच्चे हमारे लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से, आप अच्छे से लिख लें, कॉपी और पेन लेके बैठें। वह बिंदु जहाँ दो या दो से अधिक रेखाखंड एक दूसरे से मिलते हैं। वह बिंदु जहाँ दो या दो से अधिक रेखाखंड एक दूसरे से मिलते हैं तो वह शीर्ष कहलाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपने लिख लिया होगा। आइए, जैसे हमने एक ट्रायंगल ही बनाया, अब इस ट्रायंगल में देखिए, मान लीजिए ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए से लेके बी तक, पहला लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट रेखाखंड, ठीक है। दूसरा हमारा लाइन सेगमेंट है बी से लेके सी तक, और तीसरा हमारा लाइन सेगमेंट है ए से लेके सी तक। तो वी हैव 3 लाइन सेगमेंट्स। देखिए इस बिंदु ए को ध्यान से देखिए, यहाँ से एक लाइन सेगमेंट जा रहा है बिंदु ए पर और सी से एक लाइन सेगमेंट जा रहा है बिंदु ए पर। तो सी ए ये वाला लाइन सेगमेंट भी यहाँ मिल रहा है और ये वाला भी लाइन सेगमेंट यहाँ मिल रहा है, यानी ये रेखाखंड भी बिंदु ए पे मिल रहा है, ये रेखाखंड भी बिंदु ए पे मिल रहा है। तो जहाँ पे दो रेखाखंड एक दूसरे से मिलते हों वो क्या कहलाता है? वर्टेक्स कहलाता है, यानी कि शीर्ष कहलाता है, यानी कि शीर्ष कहलाता है। यहाँ भी एक शीर्ष बन के आ गया, बिंदु बी भी एक शीर्ष पे एक शीर्ष बन के आ गया और बिंदु सी पे भी एक शीर्ष बन के आ गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स? इसीलिए त्रिभुज में कहा जाता है कि 3 शीर्ष बनते हैं। और शीर्ष क्या होते हैं? जहाँ पे 2 या 2 से अधिक रेखाखंड एक दूसरे से मिलते हैं या एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, शीर्ष कहलाते हैं। द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इज कि देयर आर 3 वर्टेक्स इन अ ट्रायंगल। व्हाट इज वर्टेक्स? वर्टेक्स इज अ पॉइंट वेयर 2 or more line segments meet आर कॉल्ड वर्टेक्स, यानी 2 या 2 से अधिक रेखाखंड जिस बिंदु पर मिलते हैं वो बिंदु शीर्ष कहलाता है। अगली प्रॉपर्टी देखेंगे ट्रायंगल की। त्रिभुज की दूसरी प्रॉपर्टी लिखें कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में हमने सिंबल बना दिया है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। इंग्लिश में लिख लीजिए, देयर आर 3 साइड्स इन अ ट्रायंगल। गाइस डियर स्टूडेंट्स, जहाँ जहाँ त्रिभुज शब्द लिखना होगा वहाँ मैं त्रिभुज का सिंबल बना दूंगा, आप समझ लेंगे, ठीक है। तो देयर आर 3 साइड्स इन अ ट्रायंगल। त्रिभुज की दूसरी विशेषता या दूसरा गुण यह है कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। जैसे हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर। हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर। ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज पी क्यू आर में हम देखते हैं पी क्यू एक भुजा है, यानी P से लेके Q तक ये पहली भुजा है, Q से लेके R तक ये हमारे पास एक दूसरी भुजा देखने को मिलती है, राइट। और P से लेके R तक, P से लेके R तक ये हम देखते हैं तीसरी भुजा, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो देयर आर 3 साइड्स इन अ ट्रायंगल। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज का संबंध 3 से ही होता है। पूरे त्रिभुज में अगर आप अध्ययन करेंगे, 3 भुजाओं का अध्ययन करेंगे, 3 कोणों का अध्ययन करेंगे, 3 शीर्षों का अध्ययन करेंगे, राइट। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। अगर मैं बोलूँ यहाँ शीर्ष बताइए, इस त्रिभुज का वर्टेक्स बताइए, इस त्रिभुज का शीर्ष बताइए, तो आप कहेंगे एक शीर्ष P है, एक शीर्ष Q है और एक शीर्ष R है। तो इस त्रिभुज में 3 शीर्ष हो गए। देखिए त्रिभुज में 3 ही शीर्ष होते हैं और 3 भुजाएं निकलकर हमारी आई। तो अब देखेंगे एक और प्रॉपर्टी त्रिभुज की, उसके बाद हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 को लिखते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं ऑल माय डियर स्टूडेंट्स? तो देयर आर 3
देयर आर 3 एंगल, कोण को इंग्लिश में बोलता है एंगल, इन अ ट्रायंगल, यानी एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि कोण किसे कहते हैं, एंगल किसे कहते हैं। याद रखें, जब तक से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप इस टॉपिक में हमेशा स्ट्रगल करेंगे, संघर्ष करेंगे। लेकिन अगर आपने अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है तो आप कभी भी त्रिभुज में स्ट्रगल नहीं करेंगे, त्रिभुज आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो आइए समझते हैं एंगल किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं, राइट। इसके बारे में भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, किन्हीं 2 किरणों या रेखाखंडों को के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे कोण कहा जाता है। आइए इसे लिख लेते हैं और आप भी लिखेंगे, उत्पन्न होता है उसे कोण कहते हैं। आप भी मेरे साथ इसका डेफिनेशन लिख लें, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखवाऊंगा ताकि आपकी ये शिकायत ना रहे सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे ये ना कहें सर आपने हमारे लिए कुछ नहीं लिखवाया। पहले हिंदी में समझते हैं कोण किसे कहते हैं। यहाँ हमने 2 बातें लिखवाई हैं कोण से संबंधित। आइए देखिए, 2 किरणों के या रेखाखंडों के बीच, यानी 2 किरणों या 2 रेखाखंडों के बीच के झुकाव को कोण कहा जाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 किरणों या रेखाखंडों के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे कोण कहा जाता है। यहाँ एक वर्ड का यूज हुआ है किरण और एक वर्ड का यूज हुआ है रेखाखंड, यानी यहाँ पे किरण का भी यूज हुआ है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेस। किरण वो होता है जिसमें जो है, इसको क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। एक एंडिंग पॉइंट होता है और एक बाकी दूसरा एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। जैसे यहाँ पे एक भी, ये यहाँ से ए एंडिंग पॉइंट है, यानी ए से ये किरण शुरू हो रही है, ए क्या इधर नहीं, यहाँ पे ये ख़त्म है, ठीक, और ऐसे आगे बढ़ते जा रही है। और ये जो एरो का सिंबल है वो ये बताता है कि ये किरण यहाँ ख़त्म नहीं हो रही है बल्कि इनफाइनाइट तक जाएगी, आगे जाएगी और अनंत तक आगे जाएगी। एक वर्ड आया है रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है, यानी लाइन सेगमेंट। रेखाखंड को क्या बोला जाता है, लाइन सेगमेंट। रेखाखंड के 2 एंडिंग पॉइंट होते हैं, या बिगिनिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों होते हैं, राइट। जैसे एक रेखा ए से शुरू हुई और बी पे ख़त्म हो गई, तो ये रेखा नहीं है, रेखाखंड है। यानी जो रेखाखंड उसे कहते हैं जिसका एक बिगिनिंग पॉइंट होता है। जैसे मान लेते हैं ए से ये शुरू होती है तो ए इसका बिगिनिंग पॉइंट हो गया और बी पे जाके ख़त्म हो जाती है तो बी इसका एंडिंग पॉइंट हो गया। हम ये भी कह सकते हैं जिसका 2 एंडिंग पॉइंट हो, यानी यहाँ भी ख़त्म हो रही है, इसके आगे नहीं जा सकती है, और बी पे भी ख़त्म हो रही है, उसके आगे नहीं जा सकती है, तो ऐसे को रेखाखंड बोला जाता है। और रेखा किसको बोला जाता है, यानी लाइन जिसका कोई भी एंडिंग पॉइंट ना हो। यानी ये यहाँ से तो हमने शुरू किया है लेकिन यहाँ भी एरो लगा दिया, इसका मतलब एरो लगाने का ये मतलब होता है यहाँ पे ये ख़त्म नहीं होगी बल्कि और आगे तक जाएगी और अनंत तक जाएगी। यहाँ भी एरो लगाया है मतलब यहाँ तक ये ख़त्म नहीं होगी, आगे तक जाएगी और अनंत तक जाएगी। तो ऐसे को बोला जाता है रेखा, यानी लाइन। और जहाँ पे 2 एंडिंग पॉइंट हो, यानी ए से शुरू हो रही है तो ए पे भी ख़त्म हो गई, ए के इधर नहीं जा सकती, और बी पे जाके ख़त्म हो गई तो बी के आगे भी नहीं जा सकती, इसको बोला जाता है रेखाखंड। क्या बोला जाता है, रेखाखंड, यानी लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। और तीसरा है जहाँ से किरण जिसको बोला जाता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है और दूसरा एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। तो ये तीनों में आप डिफरेंस समझेंगे। अब हम लोग इसका इंग्लिश में डेफिनेशन लिखेंगे। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं द इंक्लाइनेशन ऑफ द 2 लाइन्स, द inclination of the 2 line segments or rays, यानी रेखाखंड या किरणें। The inclination of the 2 line segment or rays where they intersect each other, where they intersect ईच अदर, जहाँ वो एक दूसरे को काटते हैं या प्रतिच्छेदित करते हैं, इज कॉल्ड एंगल। समझेंगे, इंक्लाइनेशन का मतलब होता है झुकाव। इंक्लाइनेशन का क्या मतलब होता है, झुकाव। द इंक्लाइनेशन ऑफ द 2 लाइन सेगमेंट्स, यानी 2 रेखाखंडों का
जहाँ झुकाव होता है या दो किरणों का जहाँ झुकाव होता है और वहाँ वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यानी काट देते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं या एक दूसरे से मिल जाते हैं, वो क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन एंगल इज द स्पेस बिटवीन। समझने के लिए बहुत अच्छे से लिखें, एक एक शब्द को ध्यान से समझेंगे। एन एंगल इज द स्पेस बिटवीन, यानी एंगल एक जगह है बिटवीन, एंड इस एंगल इज द स्पेस बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट, टू इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स या रेज, यानी कोण वह स्पेस है जो दो रेखाखंडों या किरणों के बीच में बनता है। एंगल वह स्पेस है जो दो किरणों या रेखाखंडों के बीच में बनता है। बहुत सिंपल लाइन में हमारे सीबीएसई वाले बच्चे लिखेंगे इन अ वेरी सिंपल लाइन कि एन एंगल इज द स्पेस। एंगल एक स्पेस है, एक खाली जगह है, बिटवीन बीच में, टू इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स और रेज, दो रेखाखंडों या किरणों को काटने से और जिस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे एक स्पेस बनेगा। वो स्पेस, इन दोनों के बीच में जो बनेगा स्पेस, उस स्पेस को क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। एंगल को किस चीज़ से मेजर किया जाता है? डिग्री से। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंगल इज मेजर्ड बाई डिग्री, डिग्री से मेजर्ड किया जाता है। जैसे हमने लिखा 60 डिग्री का कोण, यानी 60 पे हम डिग्री का निशान बना देंगे, राइट। और इसको डिनोट किससे किया जाता है? ये भी लिख लें, एंगल इज डिनोटेड बाई यूजिंग द सिंबल, डिनोटेड बाई यूजिंग द सिंबल, ये इस सिंबल का यूज किया जाता है एंगल को डिनोट करने के लिए, एंगल को बताने के लिए। एक अंतिम हम देखेंगे प्रॉपर्टी को और उसके बाद फिर ये वीडियो हम क्लोज करेंगे। नाउ लेट्स सी द प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 को देखेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। प्रॉपर्टी नंबर 3 हमारा क्या है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। हिंदी में, इंग्लिश में लिख लें, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। त्रिभुज में कितने कोण बनते हैं? 3 कोण बनते हैं, अभी हमने बताया। जैसे हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, ये अगर मान लीजिए, ये मान लीजिए, और ये 3 कोण हमारे बने, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण B बराबर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि त्रिभुज में जो 3 कोण बनते हैं उन तीनों कोणों का कुल योग 180 डिग्री होता है। तो अभी तक हमने त्रिभुज के प्रॉपर्टी में आपको क्या बताया है? त्रिभुज में 3 वर्टेक्स होते हैं, यानी 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 साइड्स होते हैं, यानी 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में 3 एंगल होते हैं, यानी 3 कोण होते हैं। और चौथी प्रॉपर्टी हमने बनाई कि तीनों कोणों को, कोण 1, कोण 2 और कोण 3, त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो उसका सम कितना आएगा? 180 डिग्री उसका सम आएगा।